Hello, students. A very good morning to all. Today we will learn the last lesson, first chapter of the Flamingo book. This chapter was written by Alphonse Daudet. He was a French novelist and short story writer. This story is basically set in the days of the Franco-Persian War, in which France was defeated by Persia. फ्रांस पर्शिया के द्वारा हार जाता है एंड फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सिस एंड लॉरेन पर्शिया के हैंड में चला जाता है। ये स्टोरी बेसिकली एक बॉय से स्टार्ट होता है, फ्रेंच, जो इस स्टोरी का नरेटर भी है। वो स्कूल जाता है और उस दिन बहुत लेट हो जाता है। लेट होने की वजह से वो डिसाइड करता है कि आज बाहर ही रहें, स्कूल नहीं जाए, क्योंकि उसको डर था कि स्कूल जाने से हमको डांट मिलेगा, क्योंकि उसको होमवर्क मिला था पार्टिसिपल पे और वो उसको पार्टिसिपल का ABCD भी नहीं आता था, P तक नहीं आता था। तो ये उसको बहुत टेंशन दे रहा था, इसीलिए वो बाहर रहना चाह रहा था। जब बाहर इधर उधर घूमने लगा तो उसको लगा कि अरे बाहर तो बहुत ज़्यादा हॉट है, गर्मी है, तो क्यों ना हम स्कूल ही चले जाएं। फिर वो दौड़ते दौड़ते स्कूल जाता है तो बुलेटिन बोर्ड की ओर देखते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। वरीड अबाउट द क्राउड नियर द बुलेटिन बोर्ड। तो फिर सोचता है कि अरे अब क्या हो गया, एल्सिस शहर को तो पिछले 2 साल से कोई भी गुड न्यूज़ नहीं आया है। ये सोच के वो आगे बढ़ जाता है और जब स्कूल पहुंचता है तो वो सरप्राइज रह जाता है देख के, क्योंकि बाकी दिन का सिनेरियो जैसा रहता था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। स्कूल में बहुत सारा चेंजेस था। अब हम लोग देखते हैं क्लासरूम में क्या क्या चेंजेस था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। यूजुअली बहुत ज़्यादा बसल्स रहता था, ग्रेट बसल्स, नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिशन। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता था, बहुत हल्ला होता था, बेंच डेस्क का आवाज़ होना, और लेसन्स को एक साथ पढ़ता था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता था। और टीचर स्ट्राइंग हिज रूलर हार्ड, और टीचर जो अपना रूलर है उसको बहुत हार्डली डेस्क पे मारता था। और चेंज्ड क्या देखता है वो, वेरी स्टिल एंड क्वाइट। उस दिन बहुत शांत था सब लोग, और सब लोग अपने प्लेस में पहले से बैठा हुआ था। और एम हेमल भी बहुत ही पेशेंटली बैठे हुए थे, बाकी दिनों के जैसा नहीं थे। तो फ्रेंच को बहुत डर लगता है अंदर घुसने में, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लूज हुआ रहता है, क्योंकि उसको कुछ याद नहीं रहता है अपना होमवर्क पे। फिर आगे वो सोचता है कि ऐसा तो कभी नहीं होता है जैसे आज वो देख रहा है। और एक चीज़ नोटिस करता है कि एम हेमल वहाँ पे उनका जो ड्रेसअप है वो ऐसा कब पहनते हैं जब कोई प्राइज़ डे होता है या फिर इंस्पेक्शन का दिन होता है। और सरप्राइज करता है कि पीछे जो है पीछे के बेंच में जितने भी विलेजर्स हैं वो सारे बैठे हुए रहते हैं गांव के। तो उसको बहुत शॉक्ड होता है कि भाई आज आखिर ऐसा है क्या जो इतने लोग बैठे हुए हैं। ये सब चीज़ सोचता है एम हेमल। तो इसी बीच एम हेमल उस फ्रेंच को बहुत पोलाइटली बोलते हैं कि लिटिल फ्रेंच, टेक टेक योर सीट, है ना, बोलते हैं तुम अपने जगह पे बैठ जाओ। और एम हेमल अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेंस एंड लॉरेन। तो जैसे कि हम लोग पहले समझे कि ये स्टोरी बेस्ड है किस पे, फ्रैंको पर्शियन वॉर पे, जिस वजह से फ्रांस हार गया और अल्सेस एंड लॉरेन पर्शिया के हैंड में चला गया। तो बर्लिन से एक ऑर्डर आया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि अब वहाँ के स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई होगा एल्सेस में। और जब ऑब्वियसली जर्मन पढ़ाई होगा तो कोई दूसरा टीचर आएगा, ये इनका
एम हैमिल का लास्ट लेसन है। तो व्हाट अ थंडरस दीज वर्ड्स वेयर टू मी। अब ये सुन के फ्रेंच को बहुत अफसोस होता है, क्योंकि वो कभी ध्यान से पढ़ा ही नहीं और उसको कुछ भी नहीं आता था अपना लैंग्वेज के बारे में। ग्रामर वगैरह कुछ बहुत कम ही आता था उसको पढ़ना। तो अब उसको एम हैमिल को वो लाइक करने लगता है, सोचता है कि यार इतना दिन पढ़ाया, हम लोग कभी गौर नहीं किए, अब तो वो जाने वाले हैं। और विलेजर्स भी जो पीछे बैठे हुए थे, उसका एक ही रीज़न था, क्या था कि जैसा हम लोग जानते हैं एम हैमल वहाँ पे कंटिन्यू 40 ईयर्स सर्विस दी है, 40 साल काम किए है ना। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। तो ये विलेजर्स का एक तरीका था एम हैमल को ऑनर करने का। ये सब चीज़ सोचते सोचते फ्रेंच अपना नाम सुनता है कि भाई उसको रिसाइट करने के लिए बोला जाता है पार्टिसिपल, तो उसको कुछ भी नहीं आता है। उसका हार्ट बीट बढ़ने लगता है, और इतना भी नहीं कि वो नज़र मिला सके अपने टीचर से। फिर क्या होता है, इसमें एम हैमिल उसको नहीं दोष देते हैं, फ्रेंच को बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट। ये एल्सेस शहर का दोष, 3 चीज़ को दोषी मानते हैं। एल्सेस प्लेस जो हमेशा लर्निंग को कल पे टाला है, और तुम्हारे पेरेंट्स, तुम लोग स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो हमेशा फार्म में और मिल्स में काम करने के लिए बच्चों को भेजते हैं फॉर अर्निंग मनी। और कहीं ना कहीं मैं भी इसका ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि हम आप लोगों को क्या बोलते हैं कि फ्लावर्स में पानी दो, या फिर जब भी हमको फ़िशिंग का मन करता है हम आपको छुट्टी दे देते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप लोग सीरियसली पढ़े नहीं। फिर आगे एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज को मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज बोलते हैं, और इस लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताते हैं। ग्रामर लेसन पढ़ाने के बाद ग्रामर लेसन बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं उस दिन, जिस वजह से सबको बहुत ही क्लियर समझ में आता है। जैसे ग्रामर ख़त्म होता है तो राइटिंग पोर्शन पे आता है। राइटिंग पोर्शन के लिए वो क्या किए थे, एक बच्चों के लिए नोटबुक बनाए थे उन्होंने, और वो नोटबुक में एल्सेंस एंड लॉरेन लिखा हुआ था बहुत ही ब्यूटीफुली सब तरफ। मतलब चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि फ्लैग्स फ्लोटिंग कर रहा है, एल्सेंस एंड लॉरेंस उसमें लिखा हुआ था। और वो चैप्टर स्टार्ट होता है, सब लोग बहुत ही अटेंटिवली देख रहे होते हैं। लास्ट दिन का पढ़ाई सबको बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा था, और वो भी बहुत ही अटेंटिवली पढ़ा रहे थे। और एट लास्ट वो थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 40 ईयर्स से अपना सर्विस दे रहे थे, तो उनका बहुत सारा मेमोरीज़ याद आ रहा था। इतने में चर्च की बेल लग जाती है, और एम हैमल में ब्लैक बोर्ड में वी विल हैव फ्रांस बोल के अपना लेसन्स को ख़त्म करते हैं, अपना क्लास को डिसमिस करते हैं। वी विल हैव फ्रांस मीन्स लिव लॉन्ग फ्रांस, अमर रहे फ्रांस बोल के वो अपना क्लास को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।